मेरे औरहान, तुम एक बड़े दरख्त की शाख की तरह थे, अब खुद एक ऊंचा दरख्त बन रहे हो। मैं जानता हूँ वालिदा, जानता हूँ। तुम्हारे नाना की अंगूठी है, ये आपकी मरहूम नाना की है। इसका एक टुकड़ा आपके पास होगा। वाओ, क्यों? हमेशा रहम और इंसाफ आपके दिल में होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी मलिक हसन एंड आई एम द वॉइस ऑफ औरहान गाजी इन कुर्लुश उस्मान। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अम्मी जान, मेरी वालिदा यानी मरहूम खातून। कैसे हैं आप? मरहूम खातून, अस्सलाम वालेकुम। औरहान कैसे हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जरा मैं आपको बता दूं, शी इज उरूज नाज, बहुत बहुत फाइन डबिंग आर्टिस्ट, हमारी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी। और ये डब कर रही हैं मलहून खातून को। मलहून खातून को डब करके कैसा लगा आपको बताएं? मलहून खातून वाकई ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। यानी जब से मैं डबिंग मैंने स्टार्ट की है ना, उसके बाद से मतलब अब तक का जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, जिसने मुझे इतना फेम दिया है। वाकई खानदान में कहीं शादियों में आप जाएं और आपको लोग पकड़ पकड़ के पूछते हैं मलहून की है, उरूज आपका ही नाम है ना, वो जो लिखा हुआ है। मजा आता है, एंजॉय करती हूँ, मजा आता है। नहीं वाकई मुझसे भी अगर कोई पूछता नहीं यार वैसे आप क्या क्या काम करते हो, पहले कहते तो कुर्लुश उस्मान देख रहे हो, उसमें औरहान में बोलो अरे अच्छा वाकई आप है। हाँ अच्छा, तो चलें कोई ऐसा हम लोग डायलॉग बोलते हैं, फिर कुछ बोल के। यार वो था ना जब आप वहां से छुटकर आई थी, कहाँ से छुट गए? जंदान से छूट गए। इसमेहान खातून ने मुझे जो है वो, वालिदा हम बहुत परेशान हो गए थे, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ औरहान, मैं खैरियत से हूँ, शुक्र है तुम आ गए। अच्छा, एक ये था और एक मुझे बहुत पसंद है जब मैं सरदार बनने वाला था, रिमेम्बर? yes, तो यू वर सेइंग के ये तुम्हारे नाना की अंगूठी वो वाली? नहीं, जब उस्मान गायब हो गया था कि आज से पहले जब भी आप सरदारी की गद्दी पर बैठे हैं तो उस वक्त आपके बाबा मौजूद थे, लेकिन अब हाँ ये डायलॉग बोलते हैं सामने आ रहा है। yes. मेरे औरहान, तुम एक बड़े दरख्त की शाख की तरह थे, अब खुद एक ऊंचा दरख्त बन रहे हो। मैं जानता हूँ वालिदा, जानता हूँ। अब ये तलवार दे रही हैं। यस यार आपने मुझे इतनी तलवारें दी हैं, मैं क्या करूँगा तलवार। अब ये कुछ बोलेंगे अम्मी जान? अम्मी जान मेरी शादी भी तो करवाएं। ये तुम्हारे नाना की अंगूठी है, ये आपकी मरहूम नाना की है। इसका एक टुकड़ा आपके पास होगा। वाओ, क्यों? हमेशा रहम और इंसाफ आपके दिल में होना चाहिए। ठीक है, और हमारा डायलॉग है, एक मिनट बताता हूँ। मैं आपकी नसीहतों की पैरवी करूंगा और आपकी बातें हमेशा दिल से याद रखूंगा। ठीक है मैडम, भाई वीडियो खराब की है इस बंदे ने हमारी। अमन को भी बुला लो ना। ओके जनाब, इतनी वीडियो काफी है, आप समझ गए होंगे। अनम को उरूज नाज को जरूर फॉलो करें, अनम मेरी दूसरी फ्रेंड है। अरे जल्दी से बताएं, अपना इंस्टाग्राम बताएं। उरूज नाज, आरजे उरूज नाज ऑफिशियल को जरूर फॉलो कीजिए, जरूर फॉलो कीजिएगा। और पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कोई ड्रामा करने जाता हूँ तो मेरी अम्मी का रोल यही करनी है। ऐसे किस और ड्रामे में? यार वो जो आया था उसके याद नहीं, एक डेमो हम बना रहे थे, अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल हमीद। यस, प्राइवेट बातें होती है, नहीं करने वाली होती है। चलें, थैंक यू उरूज, आपने वीडियो बनाई, मजा आया। फिर मिलते हैं 3 महीने बाद। अब तो ये सीजन ओवर हो गया, तो 3 महीने बाद आप जब तक एंजॉय कीजिएगा कुर्लुश उस्मान की। हाँ, 3 महीने बाद जब दोबारा इसकी डबिंग शुरू होगी तो फिर आपसे मुलाकात होगी। लोगों को कहें मेरा चैनल फॉलो करें यार, भाई आप सब्सक्राइब करें। हसन का भी जो चैनल है इंस्टाग्राम और ये सब यूट्यूब बज़्म हसन इनका हैंडल है। और मैंने इतनी आपकी तारीफें की, मेरी करें, मैं बताएं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूँ। जी भाई बिल्कुल। यही जाएगा, बताएं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूँ मैं। भाई एक तो सबसे पहले कि एक तो आपका फाइन डबिंग जो है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी होता है ना डबिंग की फील्ड के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम कहेंगे बाअदब बानसीब। मैंने हमेशा हसन को देखा है कि ये हमेशा अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करना और जो है इनके साथ काम करना। डेफिनेटली थैंक यू रूज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।